14 में चुनाव लड़े या हारे, उसके बाद तो चुनावी मैदान में भी नहीं थे, यहीं से हारे हुए। 9 का चुनाव हारे, 14 का चुनाव हारे, 19 में कहीं नहीं रहे। अब लालू जी भेज दिए हैं कि चलो बेचारा बैठा हुआ है, बेरोजगार है, थका हुआ है, हारा हुआ है, निराश है, तो ऐसे व्यक्ति को एगो मुसलमान के नाम पे झुंझुना दे के भेज दिए हैं कि हारेगा ही, लेकिन इसकी राजनीति में अक्षम जो अंतिम इच्छा है, चलो इसकी पूरी कर देते। दूसरी बात कही है, जो कैंडिडेट आया है, क्या है इस कैंडिडेट का योगदान? इतना हिम्मत था तो दरभंगा से लड़ते, कई बार सांसद रह चुके हैं, ये पलायन क्यों कर गए हैं मधुबनी में? इसलिए पलायन किए हैं कि वहाँ मुसलमानों की संख्या है, यादवों की संख्या है, तो जातीय समीकरण के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हम वहाँ से 99 में जीते, 2004 में जीते, 2014 में जीते। 19 के चुनाव से पहले किसी के मन में, व्यक्ति में ये सोच भी उत्पन्न नहीं हुआ था कि मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी 1,00,000-2 लाख से जीतेगी, लेकिन 19 के चुनाव में 4,54,000 वोट से। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज झा। एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग बीजेपी का सपोर्ट 1% नहीं करते। हमने बिस्फी सहित रहिका कई जगह हमने जाकर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गया, सीए के मुद्दे को विरोध है, राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध है, धारा 370 पर भी विरोध है उनका। तो जो भी स्कीम आपके मोदी जी निकाले उस सब पर विरोध है। तो क्या 3 तलाक मुद्दे पर विरोध है? तो क्या ये विरोध जायज़ है? और जाति को किस तरह बांटा गया? एक बात देख लीजिए कि मुस्लिम समाज को हमेशा डरा के और धमका के रखा गया। ये कांग्रेस पार्टी वाले हो या जितने इंडिया गठबंधन वाले लोग, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, आरजेडी हो, ये मुस्लिमों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी आप मुसलमानों के गांव में चले जाएंगे तो 2 चीज़ देखने को मिलेगा, गरीबी और अशिक्षा। और 70 साल में कांग्रेस का शासन रहा, बिहार में 15 वर्षों तक लालू जी का शासन रहा, मुसलमानों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए ये लोग कोई काम नहीं किए। जितने मुसलमान में जो नेता पैदा हुए, सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रखा गया, डरा के धमका के कि बीजेपी आएगा और आपको खा जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। आज जितनी भी सुविधाएं मिल रही है, अन्न योजना हो कि हेल्थ कार्ड हो कि उज्ज्वला योजना हो कि आवास हो, विभिन्न सारी योजनाएं हैं, आज मुस्लिमों को भी मिला है। तो वोट क्यों नहीं बीजेपी को? चूंकि ये मुस्लिम नेता उनको बरगला के रखे हुए हैं। 3 तलाक मुद्दा हो, क्या बताइए, मुस्लिम बहनों को ये न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो एक बार तलाक बोल दो, बस हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास का काम हुआ है, लेकिन लोग सांप्रदायिकता के कारण उनके मन में ठूस ठूस के भर दिया गया है, सांप्रदायिक भावना भर गया है, धर्म की बात की भावना को भर दिया गया है, और ये सब हो रहा है। और आप सर्वे कीजिए मुस्लिमों में, ये जो बोल रहे हैं, जो भी प्रत्याशी आए हैं मधुबनी से या और भी लोग हैं, ये जात पात की बात उठाते हैं, हिंदुओं में जात पात की बात उठाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मनोज जी बता दें कि बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है। उस 18% में 14% पिछड़े मुसलमानों की आबादी है। मात्र 4% शेख, सैयद और पठान की आबादी है, मात्र 4%। लेकिन राजनीति में जब प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, ये कांग्रेस की हो कि आरजेडी को हो, 1% भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। अभी टिकट का घोषणा हुआ है, किशनगंज से दिया गया कांग्रेस पार्टी, कटिहार में दिया है कांग्रेस पार्टी मुसलमान को, दरभंगा में दिया है, मधुबनी में दिया है मुसलमान को, अररिया में दिया गया है मुसलमान को। ये सारे के सारे उच्च वर्ग के मुसलमान हैं।
एक भी मुसलमान जो पिछड़े वर्गों का नहीं दिया गया। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें, मधुबनी में सबसे पहले मुसलमान में कोई एमपी हुआ तो 1980 में सफकुल्ला अंसारी हुए थे, अंसारी समाज से थे। 84 में हन्नान अंसारी हुए, वो पिछड़े मुसलमान थे, अंसारी समाज से थे। लेकिन बाद के काल में डॉक्टर शकील हों कि सिद्दीकी साहब हों कि अभी फातिमी आए हैं, ये अंसारी जो मुसलमानों का हक को छीन लिया है। तो आप जाइए ना, मुसलमानों से पूछिए ना, पिछड़े मुसलमानों से पूछिए ना, उनका क्या दर्द है। ठीक है, वोट वो आरजेडी को दे देते हैं, वो बीजेपी के नाम पर डरा के धमकाया जाता है कि विकास की बात कहा नहीं जाता है। लेकिन अब मुसलमान भाई भी सोच रहे हैं, सोचना शुरू कर दिया है। और आप जाएंगे मुसलमान के महिलाओं में भी जाएंगे, अकेले में अगर पूछेंगे, वो भी अब मोदी जी को वोट देने के लिए के चाहती है और मिलेगा इस बार वोट। एक अंतिम सवाल ये है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले बद्री पूर्वे, पिछली बार डॉक्टर शकील अहमद, दोनों वोट का विश्लेषण लोग करें कि दोनों अगर जोड़ देते हैं तो जो मार्जिन से आप जीते हैं वो मार्जिन कम होगा। तो क्या लगता है कि एक फातिमी एक्सपेरिमेंट है, दरभंगा से मधुबनी शिफ्ट किया गया आपको हराने के लिए, तो क्या लगता है ये फातिमी जी एक्सपेरिमेंट है और वोट बैंक को एक तरफ ले आएंगे क्या? देखिए, पहले हम वहाँ से 99 में जीते, 2004 में जीते, 2014 में जीते। 19 के चुनाव से पहले किसी के मन में, व्यक्ति में ये सोच भी उत्पन्न नहीं हुआ था कि मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी 1,02,00,000 से जीतेगी। लेकिन 19 के चुनाव में 4,54,000 वोट से जीत हुई। अब आइए, दोनों को अगर वोट को जोड़ते हैं 19 में, डॉक्टर शकील और बद्री पूर्वे का मात्र 2.25 लाख वोट आता है। 3.25 लाख वोट से उस समय भी हम जीते हुए थे। जब उस समय हम आकलन नहीं कर पा रहे थे, कोई विश्वास नहीं था किसी को इतना वोट से जीतेगा, 4,54,000 से जीते हैं। तो इस बार का माहौल 19 के बनिस्बत इस बार का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है आदरणीय प्रधानमंत्री के। तो आपको हम बता दें कि इस बार 4.5 लाख पार होने वाला है। दूसरी बात कहिए, जो कैंडिडेट आया है, क्या है इस कैंडिडेट का योगदान? इतना हिम्मत था तो दरभंगा से लड़ते, कई बार सांसद रह चुके हैं। ये पलायन क्यों कर गए हैं मधुबनी में? इसलिए पलायन किए हैं कि वहाँ मुसलमानों की संख्या है, यादवों की संख्या है, तो जातीय समीकरण के बल पे चुनाव लड़ रहे गए। आप कैंडिडेट की बात क्या करते हैं? यह कैंडिडेट तो 14 में चुनाव लड़े या हारे, उसके बाद तो चुनावी मैदान में भी नहीं थे, यहीं से हारे हुए। 9 का चुनाव हारे, 14 का चुनाव हारे, 19 में कहीं नहीं रहे। अब लालू जी भेज दिए हैं कि चलो बेचारा बैठा हुआ है, बेरोजगार है, थका हुआ है, हारा हुआ है, निराश है, तो ऐसे व्यक्ति को एगो मुसलमान के नाम पे झुंझुना दे के भेज दिए हैं कि हारेगा ही, लेकिन इसकी राजनीति में अक्षम जो अंतिम इच्छा है, चलो इसकी पूरी कर देते हैं। बाकी आपको आज मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 24 के चुनाव के बाद इनके राजनीति में कोई स्थान रहने वाला नहीं है, कहीं स्थान रहने वाला नहीं है। और जो उम्मीदवार आया है, एक चीज़ और बता देते हैं, आज लालू जी के पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पिछला इनका वीडियो देख लीजिए। यही शख्स लालू जी पे आरोप लगाते हैं कि पैसे लेके लालू जी टिकट बांटते हैं, ये वीडियो है। यही शख्स यादवों पर आरोप लगाते हैं कि यादव तो हमको वोट भी नहीं देता है। ये सब कुछ है। मधुबनी में जानता कौन है इनको? थोड़ा बहुत क्यूटी के सिवा है, जानता कौन है? तो इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है 400 पार, बिल्कुल पूरा होगा। और उसमें एक मधुबनी का सीट भी रहेगा। तो मधुबनी के कार्यकर्ताओं का नारा है कि इस बार 5 लाख पार। तो धन्यवाद।
देखिए, मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जो सवाल पूछे थे वो सवाल अशोक यादव के समक्ष इन्होंने पूरी तरह बातों को रखा। हम इसको 3 एपिसोड में दिखाएंगे अलग अलग। मुसलमानों पर भी इन्होंने कहा कि मुसलमानों को सोचना चाहिए जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं 14%, उनको अभी तक सम्मानजनक स्थान राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन में नहीं मिला, मात्र 4% ही कब्जा किए हुए हैं। दूसरी बात, मुसलमानों के हित के लिए भी जो भी योजना है, केंद्रीय योजना है, उन तक पहुँच रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिलेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव में समीकरण है वो समीकरण 4 लाख से ऊपर होगा, चाहे कितना भी वो मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक एक्सपेरिमेंट है राष्ट्रीय जनता दल का मधुबनी के लिए, जो कि पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोलते रहे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि लगातार प्रत्याशियों के बयान और उस पर सवाल और जवाब हम लगातार दिखाएंगे ताकि जनता को विश्लेषण करने का मौका मिले कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे। धन्यवाद। चलिए।